दोनों भाई आमने सामने होते हैं लेकिन ना कोई बात ना कोई नमस्कार, मतलब कुछ भी। जबकि दोनों जो है सो अपने भाई हैं, उसके बाद भी इतनी कड़वाहट। यह लग रहा है कि सियासी वार दोनों के बीच ऐसी छिड़ी हुई है कि आगे जो है ना संबंध सुधरने के बजाय बिगड़ेंगे ही। तेजस्वी यादव को ये पहल करनी चाहिए थी। अब लगता है कि जयचंदों की गिरफ्त में सही में तेजस्वी है। तो आपको नहीं लगता है सर कि तेजस्वी यादव को कम से कम मुकेश सहनी से सीख लेनी चाहिए थी? तब बेचारे मुकेश सहनी अपने भाई संतोष सहनी को मैदान में रखकर अपनी भदे न पिटवाते। प्रशांत किशोर को एक और झटका लग गया सर। कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की राजनीति पर विश्वास नहीं है उनके उम्मीदवारों को। कि जो है कमेंट्स मार रहे हैं वो जो है अंदरे अंदरे खोल रहे हैं। जो उनकी योजना है माई बहन योजना, वह तो साफे दिखाई पड़ रहा था राघोपुर में माई बहन योजना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं अश्विनी सिंह। बेधड़क का यह कार्यक्रम है और इसमें आज बात होगी तेज प्रताप और तेजस्वी की। एक वीडियो क्लिप है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो है पटना एयरपोर्ट का। उसमें तेज प्रताप यादव जो पटना एयरपोर्ट पे एक मॉल है उसमें कुछ अपना बंडी खरीद रहे थे और सामने से तेजस्वी यादव गुजरते हैं। उस समय का जो माहौल है वो काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। आज इसी को समझते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है खूब सोशल मीडिया पे, जिसमें देखा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव शॉपिंग कर रहे हैं और तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट से गुजरते हैं। दोनों भाई आमने सामने होते हैं लेकिन ना कोई बात ना कोई नमस्कार, मतलब कुछ भी। जबकि दोनों जो है सो अपने भाई हैं, उसके बाद भी इतनी कड़वाहट। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जो चुनाव होता है ना, इस चुनाव में बहुत सारे जो है रिवाज बन जाते हैं, है ना। उनमें जो है एक है कि अब ये दोनों भाई हैं, लालू के लाल, है ना। लालू घूम घूम कर जो है राजद के वोटरों को एकजुट करते हैं। कल थे ना परसों जो है दानापुर में किए विधानसभा क्षेत्र में, कल जो है फुलवारी शरीफ में किए, है ना। घूमे मतदाताओं को एकजुट करने के लिए। लेकिन उनका अपने ही घर में ऐसा फूट पड़ल है कि अब नहीं लगता है कि एकजुटता परिवार में आएगी। हालांकि चुनाव है, चुनाव के बाद गिले शिकवे मिट जाते हैं, है ना। कल को जो है फिर हो सकता है कि दोनों भाई जो हैं लालू के दोनों लाल मिल जाएं, है ना। लेकिन जो अभी का जो सीन है, चुनावी सीन, उसमें दूरियां और बढ़ती जा रही है, खाई चौड़ी होती जा रही है दोनों भाइयों के बीच में। लोगों को अंदाज लग रहा था कि हो सकता है कि लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी या तेजस्वी की बहनें जब आए चुनाव प्रचार में तो कुछ न कुछ जो है एक दूसरे के खिलाफ में जो चल रही है, तलवारें खींची हुई है दोनों भाइयों के बीच, उसको जो है उसका धार कुंद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन और तेज होती जा रही है। क्या रंग लेगा, क्या रूप लेगा, यह तो चुनाव के बाद और ज्यादा पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यह लग रहा है कि सियासी वार दोनों के बीच ऐसी छिड़ी हुई है कि आगे जो है ना संबंध सुधरने के बजाय बिगड़ेंगे ही। अब जैसे देखिए, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच पटना हवाई अड्डा पर रूबरू हो गए, आमने सामने हो गए। ये जा रहे थे हवाई जहाज अपना पकड़ने, हेलीकॉप्टर, और वो उधर से आ रहे थे। मुलाकात हुई। तेज प्रताप बड़े भाई हैं और तेजस्वी छोटे भाई हैं। सियासी लड़ाई अपनी जगह होती है, लेकिन तेजस्वी यादव को कम से कम दुआ सलाम करना चाहिए था तेज प्रताप से। ठीक है, बड़े थे, इस लिहाज से भी एक जो है पारिवारिक कल्चर का भी ख्याल करते हुए, एक जो अपनी बिहार की सामाजिक परंपरा रही है उसका भी मान रखते हुए, लेकिन ना उन्होंने पारिवारिक जो है कल्चर को ध्यान रखा और ना ही बिहारियों का जो मान है उसका सम्मान किया।
क्योंकि यहाँ परंपरा है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, लेकिन लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछ लेते हैं, उसके बाद अपने अपने राह पकड़ लेते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं किया। सर, इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो एक मौका था तेजस्वी यादव के पास आज, जिसको वो चूक गए। ठीक है, राजनीतिक लड़ाई है, अपनी अपनी जगह है, दोनों आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी पार्टी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दोनों भाई हैं और वो भी एकदम अपने भाई हैं। ऐसा नहीं कि कोई कजन हो या कुछ हो, अपने भाई हैं। तो तेजस्वी यादव को ये पहल करनी चाहिए थी, वो तेज प्रताप से बात करनी चाहिए थी, ताकि इसका एक मैसेज जाता कि जो ठीक है, रिश्ते जो होते हैं वो अपनी जगह होते हैं और राजनीति जो होती है वो अपनी जगह होती है। देखिए, हम बता रहे हैं ना कि जो राजनीति ऐसी चीज होती है ना, कुर्सी एक ऐसी चीज है जिसके लिए जो है ना आदमी बहुत कुछ त्याग देता है, बहुत कुछ जो है ऐसी घटनाएं कर देता है जो इतिहास बन जाता है। बहुत सारे आप सुने होंगे, है ना। लेकिन ये सब अंग्रेजों के काल में भी होता था, बाद में भी हुआ, ऐसे उससे पहले भी हुआ, उससे पहले भी हुआ। लेकिन अब जो है देखने को अब मिल रहा है एक नया जो है यह सिलसिला कि दोनों भाई जो कभी कृष्ण अर्जुन की बातें हुआ करती थी कि हम कृष्ण हैं, ये अर्जुन है, वह सब अब जो है एक जो है मिथ्या हो गई, झूठी साबित हो गई। अब दोनों जो है भिड़े हुए हैं महाभारत करने के लिए। देखते हैं महाभारत का अंजाम क्या होता है। लेकिन कहीं न कहीं तेज प्रताप यादव से ज्यादा दोषी तेजस्वी यादव। ठीक है, तेज प्रताप यादव के साथ कुछ गलतियां हो गई, वह गलतियां अक्षम्य भी हैं पारिवारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर नहीं। राजनीतिक तौर पर तो उससे बड़े बड़े जो है ना आरोप प्रत्यारोप आरोप लगते रहे हैं राजनेताओं पर, लेकिन वह नहीं। लेकिन पारिवारिक तौर पर यह गलतियां उनकी अक्षम्य हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए जितनी बड़ी सजा उनको मिल गई वह काफी है। लोगों को अंदाज लग रहा था कि चुनाव नजदीक आएगा तब जो है दूरियां मिट जाएगी और लालू प्रसाद भी माफी दे देंगे। तेज प्रताप शुरू से ही कह रहे हैं कि इसके हमको अलग करने के पीछे पार्टी और परिवार से जयचंदों का हाथ है ना। अब लगता है कि जयचंदों की गिरफ्त में सही में तेजस्वी हैं और कहीं न कहीं से तेज प्रताप को जो है सियासत के साथ साथ परिवार से भी काट देना चाहते हैं, है ना। अब जो घटना हुई उस घटना का जो वीडियो चल रहा है, वो वीडियो में कैसे कैसे कमेंट वह भी बता रहा है लोग को कि भाई कहीं न कहीं जो है लालू प्रसाद को अपने ही घर को संभालने में अब अक्षम हो गया है, तो उस राज्य को क्या संभालेंगे। वो जो अपना परिवार नहीं संभाल सकता है वह अपना राज्य को कैसे संभाल सकता है ना। राज्य में राजनीति में कई जो है इस तरह की बातें होती हैं। अगर इस तरह की बात में तुनुक मिजाजी जैसे दिखाया गया तेज प्रताप वाला प्रकरण पर, वह अगर दिखाया गया एक मुख्यमंत्री से, जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं तेजस्वी यादव, तब तो स्टेट राज्य चला। तो ये सब भी अब लोग बुनने लगे हैं। चुनाव है, कल देखो तो मतदान है 121 सीट पर पहले चरण का, और यह घटना जो है फिर से सुर्खियां बन गई है दोनों भाइयों के बीच तकरार की। सर, इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिला। मुकेश सहनी काफी जो है सो तेज प्रताप जहाँ तक देखेंगे तो उसमें एक थोड़ा भावुक दिखे, एक क्षण के लिए वो दिखा कि वो काफी भावुक दिख रहे थे, लेकिन मुकेश सहनी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो आपको नहीं लगता है सर कि तेजस्वी यादव को कम से कम मुकेश सहनी से सीख लेनी चाहिए थी? देखिए, मुकेश सहनी वहां जो है ना मजा ले रहे थे। मुकेश सहनी आप भी मत कहिए कि मंद मंद मुस्कुरा नहीं रहे थे, वो मजा ले रहे थे। मतलब कह सकते हैं घर फूटे तो गंवार लूटे। हाँ, घर फूटे गंवार लूटे तो है ही है। यह भी देख रहे थे कि हमारे भाई के खिलाफ में तेजस्वी यादव साजिश की है ना। उनके मन में तो ये घुसा हुआ है कि साजिश की है। टिकटवा हमको जो है उसको, अगर सही बात है प्रॉपर तरीके से अगर चुनाव आयोग को लेटर लिखा जाता तो उनका नामांकन रद्द हो सकता था, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो है नहीं लिखा गया। इस वजह से उनका नामांकन रह गया, डेट खत्म हो गया नाम वापसी का, और वो अरे रह गए। तो कहीं ना कहीं उनको भरोसा था पार्टी का, या कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर अफजल अली को समर्थन था। उस दिन भी जो मंच पर गए
तेजस्वी यादव ने किया गौराबोराम में सभा, तो उसमें भी कहा कि नहीं, हम इनको तो अपने घर में बुला के टिकट दिए अफजल अली को, है ना, चुनाव के बाद इनको हम जो है कुछ देंगे इनाम, कई तरह की बात बोले। यह नहीं लगा कि सीधा तौर पर उन्होंने कहा कि नहीं, यह जो है गलत किए हैं, इनको जो है पार्टी से हम निकाल देते हैं। बाद में हम पार्टी से उन्होंने निकाल दिया, लेकिन जब समय बीत गया तब अब वह मैदान में डटे हुए हैं, अल्पसंख्यकों का वोट उनके साथ जुड़ा हुआ है। तब बेचारे मुकेश सहनी अपने भाई संतोष सहनी को मैदान में रखकर अपनी भदे न पिटवाते कि भाई भी नहीं जीत सका तो ये किसको जिताएंगे प्रत्याशी के बीच में, तो यह संदेश चला जाता। तो ये सब चीज से आज वही जो है देख रहे थे कि देखिए दोनों भाई में क्या हो रहा है। ये जो है कमेंट्स मार रहे हैं, वो जो है अंदरे अंदरे खोल रहे हैं। ये सीन है फोटो कि कमेंट्स मार रहे हैं। क्या बोले यूट्यूबर को कि कपड़ा खरीदने जा रहे हो जी, तो बोला कि हाँ वो गंजी हमको बंडी तब मिल रहा है क्या तुमको, तो हाँ दे रहे हैं, ठीक है खूब मजा लूट रहे हो, इस तरह की बात बोले ना। तो ये सब जो बोला गया उस पर, और मुस्कुराए, हंसे, मुस्कुराए ने खिलखिला दिए, और उनकी खिलखिलाहट पर जो है इधर तेज प्रताप अंदरे अंदरे गर्म हो रहे थे, लेकिन अपने आप को संभाल कर रखे। बहुत कुछ बोल सकते थे, बोलते तो जो है सार्वजनिक होती बातें एक दूसरे के खिलाफ, और यह खबरें बनती, तो कहीं न कहीं तेज प्रताप तो तेजस्वी यादव से समझदार निकले। खबर नहीं बने, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो इसको खबर बना दी, सुर्खियां बनवा दी, कमेंट्स कर कर, हंस कर, खिलखिला कर, है ना, शॉपिंग पर कमेंट्स, गिफ्ट देने पर कमेंट्स, है ना। मतलब तो यहाँ भी चूक गए तेजस्वी, यहाँ भी तेजस्वी जो है गलती कर गए। अब चुनाव में यह सब बहुत मायने रखता है, आगे देखिएगा इस पर और जो है ना प्रतिक्रियाएं आएंगी। इससे पहले जो है तेज प्रताप यादव भी पहले कहे थे कि अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, है ना, प्रचार करने, मुकेश रोशन है ना अधिकृत प्रत्याशी राजद का, तो हम भी जाएंगे तेजस्वी यादव के राघोपुर में, और गए भी, बोला भी। वो अगर बोले कि आपका विधायक कुछ नहीं करता है, लूटने वाला है, ये है वो है, तो उसकी खूब आलोचना हुई, है ना, जबकि वो राजनीतिक मुद्दा था, तो उससे पूछा गया कि भाई ऐसा ऐसा है आपके खिलाफ में क्या कहता है तेजस्वी यादव प्रचार कर रहा है, तो क्या बोले। इस तरह की हरकत जो है कि भाई ठीक है बच्चा है, उसको चुनाव के बाद झुंझुना थमा देंगे, गलत क्या बोले। चलिए रहा है दोनों को झुंझुना, जानते हैं कि सरकार नहीं बनने वाली है, कई बार बोल भी चुके हैं कि सरकार बनेगी तब न देंगे 30,000 जो भी देंगे, तो इनको अंदाज है कि सरकार बनने वाली नहीं है। आपको लगता है कि इस घटना के बाद इस चुनाव पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए इस चुनाव पर पड़ेगा, लोग अब बता न रहे हैं कि लोग यही कह रहे हैं, जो व्यक्ति सीएम का कैंडिडेट है वह अगर अपना परिवार संभाल कर नहीं रख पाता है, एकजुट नहीं रख पाता है, तो राज्य को कैसे एकजुट रख पाएगा, महागठबंधन को कैसे एकजुट रख पाएगा। और देख रहे हैं महागठबंधन तो जैसे नींबू के फांक के तरह जो है, संतरा के तरह ऐसे ही बिखरल। चुनाव प्रचार करने के लिए राहुल गांधी आते हैं, कहीं तेजस्वी दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग इसको रणनीति का हिस्सा बताते हैं। रणनीति का हिस्सा ही कैसे हुआ, दोनों साथे जो है पूरा तो जो यात्रा किए थे 18 दिन 20 दिन, तो उस समय रणनीति नहीं था। क्यों तेजस्वी यादव लटके हुए थे राहुल गांधी के साथ, थे ना चिपके हुए, जबकि राहुल गांधी उनको 3 नंबर पर रखते थे, 2 नंबर पर वहां भी मुकेश सहनी आ गया था। तो फिर मुकेश सहनी कैसे इनके राहुल गांधी के साथ था, डुबकी लगा रहा था, मछली पकड़ रहा था, तैर रहा था। अगर यह रणनीति थी तो एक दूसरे के साथ, एक गठबंधन का जो है अन्य दल एक दूसरे के साथ नहीं रहता। कांग्रेस के लोग वहां अकेले रहते, कन्हैया रहते, कुमार रहते, राहुल गांधी रहते, या कांग्रेस के और नेता रहते, लेकिन वहां जो है क्या कहता है मुकेश सहनी क्या कर रहे थे, तो गठबंधन धर्म का न पालन करके उनके साथ थे, तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं रहे। तो ये सब कहीं न कहीं तो साफ दिखाई पड़ रहा है। वामपंथी करते हैं प्रचार,
तो कहाँ वहाँ राजद का लोग रहता है। स्वाभाविक है कि फांक फांक तो ऐसे ही है, लोग फांक फांक दिखाई पड़ रहा है। भले एगो संतरा बनल है, लेकिन उसको छिलका हटाइए तो सब फांक फांक। तो वो अब दिखाई पड़ेगा चुनावा में कि किसका वोट कैसे जो है फांक फांक हुआ, कि सब मिलजुल के एगो संतरा बन गया। लोकसभा चुनाव हुआ था 19 में, तेज प्रताप की जो है ना नाराजगी से किसान को 0 पर आउट हो गए थे। जहानाबाद की सीट जीतते जीतते सुरेंद्र यादव जो है ना हार गया, तेज प्रताप की वजह से ना। उनका कैंडिडेट जो है वहां खड़ा कर दिया, वो कैंडिडेट जो है इतना वोट ले आया कि जिससे वो हार गया सुरेंद्र यादव जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में 2019 के चुनाव में। तो ये सब घटना ऐसा नहीं थे, जो तेज प्रताप को हल्के में नहीं लिया जा सकता है ना। अगर हल्के में लिया जाता तो राघोपुर में जो है तेजस्वी को जो है प्राण बचाने के लिए सियासी राबड़ी देवी, मीसा भारती, रागिनी देवी सबको उतरना पड़ा। काहे सब बहन उतरी, माँ उतरी। जो उनकी योजना है माई बहन योजना, वह तो साफे दिखाई पड़ रहा था राघोपुर में माई बहन योजना। वही माई बहन योजना के भरोसे ही जीतेंगे राघोपुर। तो माई बहन योजना का ही ढिंढोरा जो है 3 महीना पहले से पिट रहे हैं, तो साफ राघोपुर में दिखाई पड़ा ना माई बहन योजना। तो माई बहन योजना ही तो इनका कल्याण कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर। प्रशांत किशोर को एक और झटका लग गया है सर। वो बार बार कहते थे कि जो या तो अर्श या फर्श, लेकिन फर्श ही ज्यादा नजदीक दिख रहा है उनके। हाँ, प्रशांत किशोर के साथ लोग छिटक छिटक के भाग रहे हैं। ये क्या हो गया है कि खड़ा तो किए थे बड़ा दम के साथ, तो प्रतसीय इनका भाग रहा है, तो ये कहाँ से अर्श पर पहुंचेंगे। तो जो हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि सही में ही जो कहते हैं ना कि हम या तो अर्श पर रहेंगे फर्श पर, इनको आभास है कि हम फर्शे पर रहेंगे, है ना। लौटेंगे, लौटते लौटते जो है ये फिर दूसरे राज्य में, बहुत जगह चुनाव है, बगले में बंगाल में है ना, उसके बाद भी कई राज्यों में है, तो वहाँ जाएंगे अपना ममता बनर्जी का जो है सो फिर वही करेंगे, फिर कमा के लाएंगे। अगला चुनाव कब में जो है फिर गमाएंगे। हालांकि लोग कहता है कि नहीं, ये अपना पैसा कोई गमाता है, कोई भी आदमी जो मेहनत से कमाता है तो वो अपना पैसा कमाता है चुनाव में। वो कहीं ना कहीं जो है चुनाव में धन जमा कर लेता है, चाहे जिस तरह से हो। हम भी नहीं जानते हैं कैसे बतावे किस तरह से हुआ, लेकिन धन जमा कोई कर लेता है तभी सियासत के लिए उतावला होता है। और जब धन खत्म हो जाता है तो फिर अपना राह पकड़ लेता है, तो बोलबे करते हैं। तो आज मुंगेर में इनका प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी है कुमार प्रणय, उनके समर्थन में चल दिए। अब बताइए, संजय सिंह इनको समर्थन भी दे दिए, तो अब जब इनका प्रत्याशी नहीं रहेगा तो जीतेगा कितना। ये आरोप भी लगाया है कि भाजपा वाला हमारा जो है प्रत्याशी को भगा रहा है, खरीद ले रहा है, थैली खोले हुए है जेपी नड्डा, आरोप लगाए थे ना। तो भाई कहाँ, कल मतदान है, आज आपके भाग गए मुंगेर वाले, तब इसको कितना कल है उसको खरीद लेगा। इसका मतलब है कि आपकी राजनीति पर विश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की राजनीति पर विश्वास नहीं है उनके उम्मीदवारों को, इसीलिए यह भगदड़ मची है। पहले भगदड़ रोक लें तभी बिहार में उनकी सियासत चलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। फेसबुक पर हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।